हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। और आज भी हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस। सो पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस या इन शॉर्ट जिसको हम बोलते हैं PUK, इसमें भी आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सो पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस या PUK। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेरिफेरल कॉर्निया का मतलब क्या है। तो नॉर्मल जो आपका कॉर्निया है तो नेचुरली इसमें एक हमारे पास सेंट्रल कॉर्निया है जो कि आपके प्यूपिल के ओवरलाइंग है, और जो कॉर्निया का पार्ट आपका पेरिफेरी पे है, तो ये पूरा पार्ट आपके कॉर्निया का जो पेरिफेरी पे है या जो पार्ट आपका लिम्बस के क्लोज है, नॉर्मल एनाटॉमी में जो पार्ट आपका कॉर्निया का लिम्बस के क्लोज है, तो दिस इज द लिम्बस और ये सारा आपका स्क्लेरा है। तो पेरिफेरल कॉर्निया सिंपली मींस द 360 डिग्रीज पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया। अब क्यों पेरिफेरल जो कॉर्निया है उसमें ये सारी पैथोलॉजीज होती हैं, तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि नॉर्मल जो कॉर्निया है ऑब्वियसली वो एवास्कुलर है। नॉर्मल जो कॉर्निया है वो एवास्कुलर है, पर आपका जो पेरिफेरल कॉर्निया है हालांकि वो भी एवास्कुलर है बट इट इज क्वाइट क्लोज टू वास्कुलैरिटी। पेरिफेरल जो कॉर्निया है इट इज क्वाइट क्लोज टू वास्कुलैरिटी बिकॉज जो लिम्बस है वो आपका वास्कुलर एरिया है। सो बिकॉज लिम्बस जो है वो वास्कुलर होता है, उसमें ब्लड वेसल्स हैं, सो देयरफॉर जो पेरिफेरल कॉर्निया है इट इज क्लोज टू वास्कुलैरिटी। और यही रीज़न है कि जो पेरिफेरल कॉर्निया है वो एंटीजन एंटीबॉडी या जो इम्यून मीडिएटेड पैथोलॉजीज हैं या रिएक्शंस हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न के पेरिफेरल जो कॉर्निया है उसमें ये सारी अल्सरेटिव पैथोलॉजीज या अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन हो सकती हैं। तो पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस में एक वैरायटी हमारे पास है, दो टाइप्स हम जनरली डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक है हमारी मार्जिनल केराटाइटिस। सो मार्जिनल केराटाइटिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ PUK या पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस, और दूसरी है हमारी मूरन्स अल्सर। अब मार्जिनल केराटाइटिस क्या है कि जिन पेशेंट्स में ब्लिफेराइटिस है, ब्लिफेराइटिस मतलब आईलिड्स की इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, जो कि मोस्ट कॉमनली जैसे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया से हो सकती है। तो जिन पेशेंट्स में ब्लिफेराइटिस है यानी कि आईलिड्स में स्केलिंग है, क्रस्टिंग है, इन्फ्लेमेशन है, ब्लिफेराइटिस है, तो ब्लिफेराइटिस वाले पेशेंट्स में स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया है उसके प्रोटीन्स, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के प्रोटीन्स या एक्सोटॉक्सिन्स के अगेंस्ट, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के प्रोटीन्स या एक्सोटॉक्सिन्स के अगेंस्ट एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है। सो दिस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगेंस्ट द स्टेफिलोकोकल एक्सोटॉक्सिन या प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जिसमें ये एंटीजन एंटीबॉडीज जो हैं पेरिफेरल कॉर्निया पे या कॉर्निया के मार्जिन पे, पेरिफेरल कॉर्निया पे या कॉर्निया के मार्जिन पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज मार्जिनल केराटाइटिस। सो मार्जिनल केराटाइटिस जो है वो स्टेफिलोकोकस के एक्सोटॉक्सिन्स के अगेंस्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, जिसमें क्या होगा कि आपके पेरिफेरल कॉर्निया पे या कॉर्निया के मार्जिन्स पे, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली बनाएं तो ये आपका कॉर्निया है, तो कॉर्निया के पेरिफेरी पे या मार्जिन्स पे कॉर्निया के स्ट्रोमा में इन्फिल्ट्रेट जैसे हो जाएगा। सो इन्फ्लेमेशन होगी मार्जिन्स पे, कॉर्निया के मार्जिन्स पे, और इनिशियली ये जो इन्फ्लेमेशन है या जो अल्सरेशन है या जो केराटाइटिस है वो कॉर्निया के मार्जिन्स पे है एक छोटे से पैच की फॉर्म में, और ये मल्टीपल पैचेस जो है बाद में आपस में कोलेस भी कर सकते हैं। सो दीज पैचेस कैन कोएलेस। पर ये जो मार्जिनल केराटाइटिस है इसमें आपको पैथोलॉजी या इन्फिल्ट्रेट या अल्सर और लिम्बस के बीच में एक क्लियर जोन रहेगा। So there would be a clear zone between the limbus and the
मार्जिनल अल्सर इन केस ऑफ मार्जिनल केराटाइटिस। और ये जो मार्जिनल केराटाइटिस के लीजन्स हैं ये आपस में कोएलाइज भी कर सकते हैं, पर ये इतनी ज़्यादा सीरियस पैथोलॉजी नहीं है। दिस इज़ नॉट दैट सीरियस कंडीशन, ये इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, इसलिए पेशेंट को जो सिम्टम्स है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। तो थोड़ी सी माइल्ड रेडनेस, पेन और वाटरिंग ज़रूर होगी, पर ये इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है। और ये सिंपली आपके आईलिड की हाइजीन से, तो लिड हाइजीन से या टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो कि आप ब्लीफराइटिस में यूज़ करोगे, जैसे कि मोस्ट कॉमनली हम अजिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, और आपके सिंपल टॉपिकल स्टीरॉइड्स जैसे कि प्रेडनिसोलोन से बड़ी इजीली रिजॉल्व हो जाएगी। तो मार्जिनल केराटाइटिस जो है इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है, इसके सिम्टम्स भी माइल्ड हैं और ये बड़ी इजीली ट्रीट की जा सकती है। पर अब इसके कंट्रास्ट में अगर हम मूरन्स अल्सर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट मूरन्स अल्सर, तो बाय डेफिनेशन मूरन्स अल्सर क्या है इसको हम जरा ध्यान से पढ़ेंगे। मूरन्स अल्सर, तो मूरन्स अल्सर को हम क्रॉनिक सर्पिजिनस, सर्प लाइक सर्पिजिनस अल्सर या रोडेंट अल्सर, चूहे की तरह रोडेंट अल्सर या अल्कस रोडेंस ये भी बोलते हैं। तो मार्जिनल केराटाइटिस के कंट्रास्ट में जो मूरन्स अल्सर है वो एक काफ़ी सीरियस कंडीशन है। मूरन्स अल्सर जो है वो एक सीरियस पैथोलॉजी है जिसका हमें कारण नहीं पता। सो इट्स इडियोपैथिक इन नेचर, इसका कारण हमें नहीं पता, बट ये एक सीरियस पैथोलॉजी है जो कि थैंक गॉड इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो मूरन्स अल्सर जो है इट इज़ अनकॉमन या रेयर, बट इट इज़ अ सीरियस पैथोलॉजी जो कि इडियोपैथिक है। और नॉर्मली जो पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस है, PUK है, वो आपकी सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीजेस में होती है। तो PUK जो है वो हमें सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि मोस्ट कॉमनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वेजिनस ग्रैनुलोमेटोसिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, SLE या कोलेजन या अदर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस होती है। पर मूरन्स अल्सर जो है वो एसेंशियली इट्स अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। तो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन मतलब मूरन्स अल्सर में कोई भी सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज आपको नहीं मिलेगा, और ये एक अनकॉमन इडियोपैथिक कंडीशन है जो कि सीरियस पैथोलॉजी है। तो अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है मूरन्स अल्सर में कि ऑब्वियसली आपको कोई भी सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं मिलेगा, तो उसको सबसे पहले आप रूल आउट करोगे। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आएगा जिसको पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस के फीचर्स हैं, तो उसमें सबसे पहले आप सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिजीजेस रूल आउट करोगे, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वेजिनस ग्रैनुलोमेटोसिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, SLE। तो इसके लिए आप उसका पूरा कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराएंगे, जैसे ब्लड काउंट, CBC और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज जो हैं वो सारे टेस्ट कराएंगे, और जो भी बाकी सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशंस है वो आप सारी करवाओगे। पर मूरन्स अल्सर में ये सारी इन्वेस्टिगेशन आपको नेगेटिव मिलेंगी, क्योंकि इसमें कोई भी सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है हमें डायग्नोज नहीं होगा। तो मूरन्स अल्सर के फीचर्स क्या हैं? तो मूरन्स अल्सर जो है जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये एक सीरियस पैथोलॉजी है जो कि आपके कॉर्निया के पेरिफेरी पे शुरू होगा। तो इनिशियली आप ये मान के चलो कि आपके कॉर्निया के पेरिफेरी पे, कॉर्निया के मार्जिन पे, पेरिफेरी पे एक अल्सर बन गया ऐसे करके। तब ये जो अल्सर है, अल्सर का मतलब क्या है कि इसमें आपका एपिथेलियम डिस्ट्रॉय होगा, यानी कि एपिथेलियल डिफेक्ट है, प्लस ये जो अल्सर है आपके कॉर्निया को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब कॉर्निया को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि कॉर्निया के स्ट्रोमा को डिस्ट्रॉय करेगा। सो स्ट्रोमा की लाइसिस या स्ट्रोमा की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी ड्यू टू दिस अल्सर। सो एपिथेलियम भी नहीं है और स्ट्रोमा को इस अल्सर ने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो एपिथेलियम नहीं है और स्ट्रोमा को इस अल्सर ने, इस पैथोलॉजी ने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा इसमें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि दिस अल्सर जो है ये एक सीरियस कंडीशन है जैसे हमने डिस्कस किया। तो प्रॉब्लम इज कि ये अल्सर इनिशियली जहाँ पे भी एक पैची इन्फिल्ट्रेट की तरह बनेगा, पर ये यहाँ से स्प्रेड करेगा।
अब कैसे स्प्रेड करेगा? लिम्बस की तरफ स्प्रेड करेगा, इट इज गोइंग टू स्प्रेड टुवर्ड्स द लिम्बस। ऐसे सर्कमफ्रेंशली स्प्रेड करेगा, सेंटर की तरफ भी स्प्रेड करेगा और इवन डीपर भी स्प्रेड करेगा। तो आप ध्यान से देखो, जो मूरन्स अल्सर है वो अपनी लोकेशन से सर्कमफ्रेंशली भी स्प्रेड हो रहा है, बाहर को लिम्बस की तरफ भी स्प्रेड हो रहा है। सो नेचुरली कोई क्लियर जोन इसमें नहीं दिखेगा जो हमें मार्जिनल केराटाइटिस में नजर आता था। सेंट्रल कॉर्निया की तरफ भी स्प्रेड हो रहा है और इवन डीपर भी जा रहा है। सो देयरफॉर इस कंडीशन में पेशेंट को सीवियर पेन होगा। नेचुरली पेशेंट इज गोइंग टू हैव सीवियर पेन, फोटोफोबिया, सीवियर रेडनेस, सीवियर वाटरिंग ऑफ आईज और विजन भी काफी हद तक डिस्टर्ब हो जाएगी। और एक इस अल्सर का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जैसे जैसे ये अल्सर जो है प्रोग्रेस करता है, यस इट्स अ प्रोग्रेसिव कंडीशन, और जैसे जैसे ये अल्सर प्रोग्रेस करेगा सर्कमफ्रेंशली सेंट्रली, इसमें आप देखोगे तो एक ओवर हैंगिंग एज बन जाती है। अल्सर हैज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ओवर हैंगिंग एज, और इसी की वजह से ये ऐसे लगता है कि जैसे इस अल्सर को या इस एरिया को एज इफ किसी चूहे ने या रॉडेड ने बाइट किया है। सो दैट इज वाई इसको हम रॉडेड अल्सर बोलते हैं। सो द मूरन्स अल्सर इट हैज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ओवर हैंगिंग एज, राइट? मूरन्स अल्सर हैज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ओवर हैंगिंग एज। अब इसकी पैथोलॉजी और क्लिनिकल स्लाइड जो है हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।